जय माँ काली। एक प्रश्न था जो कि एक बच्चे का था। उन्होंने मुझसे बहुत पहले पूछा था पर मैं भूल गई थी। अब मुझे याद आया तो मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साधक होंगे जो इस प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे होंगे। जैसे कि बच्चे का प्रश्न था कि उनके उँगली में एक नीला निशान पड़ गया है जब से वो मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर जो भी वो मंत्र जाप साधना करते हैं, तो इसका क्या कारण है। और कुछ समय बाद उन्होंने बताया भी था कि वो ठीक हो गया, तो इसका क्या कारण है। तो दोनों वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से समझते हैं। पहले हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे। जैसे आप मंत्र जाप करते हो और लगातार आपने ज़्यादा मंत्रों का संकल्प ले लिया है, ज़्यादा मंत्र एक साथ जाप कर रहे हो। देखिए, जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग दिशाओं से प्रवेश करती है। जैसे कि वो हमारे सिर से प्रवेश करेगी, हमारे मूलाधार चक्र से प्रवेश करेगी, यानी कि चक्रों से प्रवेश करती है। या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा अनुभव के पीछे पड़े रहते हैं कि माला जाप करते समय हमें कुछ अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर आप अनुभव पे हैं, यानी कि आपका पूरा जो फोकस है वो मंत्र जाप के ऊपर है और माला के ऊपर है, तो वो ऊर्जा आपके हाथों से प्रवेश करेगी। और जब हाथों से प्रवेश करेगी तो उस ऊर्जा की जो तीव्रता है, उसकी गर्माहट है, तो उसकी वजह से हाथों में कुछ निशान पड़ते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, ये कुछ समय के बाद ठीक हो जाते हैं। अगर आपको मतलब मंत्रों की पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से हुआ है, तब ये अच्छे से आसानी से ठीक हो जाएंगे। पर कुछ अगर नेगेटिव कारण है आपके आसपास, तो उस स्थिति में आपको ब्लेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। किसी ऐसे सिद्धात्मा की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको ब्लेस्ड करे और वो सब कुछ ठीक हो जाए। ये पहला आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। दूसरा, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मैं बता रही थी, जब आप देर तक एक ही स्थिति में बैठते हो और मंत्र जाप करते हुए ध्यान लगाते हो, तो ध्यान की स्थिति में क्या होता है कि हमारी जो सांसें हैं वो स्थिर होने लगती हैं, धीमी चलने लगती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सांस धीमी चल रही है तो सिर्फ हमारी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को ही प्रभावित करेगी, वो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। इससे हमारे रक्त का प्रवाह भी धीमी होगी। अब इस स्थिति में होता यह है कि हम देर तक बैठते हैं, माला जाप करते हैं, एक ही स्थान पर बैठे हैं, एक ही मुद्रा में बैठे हैं और माला उंगलियों से जपा जाता है। तो जिस उंगली पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो उंगली क्या है, हमारे छोटी छोटी इसमें कोशिकाएं होती हैं, रक्तवाहिनियाँ होती हैं, बहुत पतली होती हैं। तो वो दबाव के कारण और ऊपर से हमारी जो सांस धीमी हुई, ब्लड का फ्लो धीमा हुआ, तो इसकी वजह से कुछ निशान होते हैं, कुछ कलर पड़ जाते हैं। ये मेडिकल कोई कंडीशन नहीं होता है कि आप जाकर डॉक्टर को दिखाओ। अगर आप माला का जाप बंद कर देते हो तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन ये माला का जाप बंद करने के बाद ही ठीक होगा। अगर इसका कारण आध्यात्मिक हुआ तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही ठीक होगा। ये माला जाप करने से, छोड़ने से ऐसा ठीक नहीं होता है। तो ये दोनों ही कारण होता है। अगर आपका भी ऐसा कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।